उत्तर प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इस दौरान प्रदेश की जनता के विकास के लिए एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसी कड़ी में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए अहम कदम उठाते हुए सीएम योगी ने राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य के कम साक्षरता दर वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाए और राज्य के प्राथमिक स्कूलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों के बीच जाकर उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने अपने हाथों से वहां मौजूद बच्चों को भोजन परोस कर खिलाया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो इस अभियान से जुड़े और सभी विधायक एक एक स्कूल को गोद लें और सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाए। प्रदेश भर के अपने सभी जनप्रतिनिधियों से कहूंगा, माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान परिषद के माननीय सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, मेयर, चेयरमैन, पार्षद, ग्राम प्रधान, पुरातन छात्र, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारी और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों से, पार्षदों से, सबसे मैं इस बारे में अपील करूंगा, वे एक एक विद्यालय फिर से गोद लें। जो विद्यालय पिछली बार छूट गए थे उनमें से एक एक विद्यालय को गोद लेकर के उन्हें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करते हुए अपने वर्तमान यानी भावी पीढ़ी के वर्तमान को सुधारने की दिशा में हम प्रयास करेंगे तो वह आपके भविष्य को भी उज्जवल बनाने में अपना योगदान दे पाएगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी की वजह से देश के साथ प्रदेश में भी बच्चों की शिक्षा पर काफी असर पड़ा है, जिसके बाद फिर से शिक्षा के कमजोर पड़ रहे स्तर को गति देने के लिए यह अभियान चलाया गया है। सरकार ने भी स्कूल चलो अभियान के लिए श्रावस्ती का चयन इसी वजह से किया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम साक्षरता दर है। आम आदमी पार्टी का विवादों से पुराना नाता है। कहने को तो आम आदमी पार्टी की सरकार 2 राज्यों में है, लेकिन विवाद दोनों जगह ही खड़े हैं। दिल्ली के केंद्र शासित होने के बावजूद भी दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच तनाव की खबरें जग जाहिर हैं। लेकिन अब पंजाब में प्रचंड जीत के बाद लोगों को लगा कि पंजाब तो पूर्ण राज्य है, यहाँ राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेंगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। इस बार के विवाद की वजह है चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार में खींचतान शुरू हो गई है। चंडीगढ़ पर किसका अधिकार है, पंजाब या हरियाणा? ये सवाल अब दोनों राज्यों के लिए काफी बड़ा हो चला है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली भगवंत मान सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब के हवाले करने का प्रस्ताव विधानसभा में पास करवा दिया। उधर हरियाणा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मामले को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। दरअसल इस वक्त ये विवाद चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद हुआ, जब शाह ने चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्र सर्विस नियम लागू करने की घोषणा कर दी। इस अधिसूचना के अमल में आने के साथ ही 1 अप्रैल से चंडीगढ़ में तैनात करीब 22,000 कर्मचारी अब केंद्र सरकार के नियमों के तहत आ गए हैं। बस इसी फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और भगवंत मान ने चंडीगढ़ को फौरन पंजाब को ट्रांसफर करने की मांग करते हुए शुक्रवार को विधानसभा में चंडीगढ़ को पंजाब के हवाले करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। ये सदन ने चंडीगढ़ पंजाब ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਕਸੁਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਦਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ BBMB ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇ। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ को
स्थानांतरित करने के पंजाब के प्रस्ताव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम चंडीगढ़ को कहीं नहीं जाने देंगे। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी। पूरे हरियाणा की जनता जब तक साथ है, जब तक हमारी मजबूती हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, कहीं कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी। आम आदमी पार्टी के बारे में मैंने बता दिया, आज भी बताया, कल भी बताया, दोगली पार्टी है। एक तरफ तो यानी अभी राज में आए 4 दिन नहीं हुए और जिस प्रकार का कंट्रोवर्शियल इशू इन्होंने पंजाब का और चंडीगढ़ का छेड़ा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी किसी न किसी के इशारे पर कर रहे हैं और ऐसे इशारों पर खेलने वाली पार्टी निश्चित रूप से जनता उसको समझेगी। पहले तो पंजाब के लोग उनको समझेंगे और उसके बाद हरियाणा की तरफ तो आंख उठाने की उनकी हिम्मत ही नहीं है कि किसी प्रकार से आंख उठा के देखें। गौरतलब है कि कई मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के केंद्र से टकराव पहले से जारी है, फिर चाहे वो दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा देने का मुद्दा हो या दिल्ली के एलजी से प्रशासनिक कामों को लेकर हुए विवाद। लेकिन अब चंडीगढ़ को पंजाब के हवाले करने के प्रस्ताव को पारित कराकर आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच नए विवाद का जन्म हो गया है। श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आर्थिक संकट के साथ साथ राजनीतिक संकट का पहाड़ भी अब देश पर टूट पड़ा है। अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के कैबिनेट मंत्रियों ने रविवार देर रात तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मंत्रियों के सामूहिक इस्तीफे का कोई कारण नहीं बताया गया। भड़की जनता के गुस्से को शांत करने के लिए ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि आज नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जा सकती है। प्रधानमंत्री महिंद्र राजपक्षे को छोड़कर कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ तक कि महिंद्र राजपक्षा के बेटे नवल राजपक्षे ने भी अपने सभी विभागों से इस्तीफा दे दिया है। नवल राजपक्षे ने एक ट्वीट में कहा कि मैंने तत्काल प्रभाव से सभी विभागों से अपने इस्तीफे के बारे में राष्ट्रपति को सूचित कर दिया है। उम्मीद है कि इससे लोगों और श्रीलंका की सरकार को देश में स्थिरता स्थापित करने में महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सहायता होगी। मैं और मेरी पार्टी अपने मतदाताओं के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि लोगों में देश की आर्थिक स्थिति को संभाल नहीं पाने को लेकर सरकार के प्रति आक्रोश है। देश में विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसके बावजूद देश में जगह जगह व्यापक स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षा ने शुक्रवार देर रात एक विशेष गैजेट अधिसूचना जारी कर श्रीलंका में 1 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से आपातकाल लागू करने की घोषणा की थी। सरकार ने शनिवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 36 घंटे का कर्फ्यू भी लगा दिया। इस बीच श्रीलंका सरकार ने व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों पर लगाया गया प्रतिबंध रविवार को हटा दिया। देश में सरकार विरोधी प्रदर्शन से पहले देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल घोषित करने और 36 घंटे के कर्फ्यू के साथ ही सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। श्रीलंका इन दिनों बेहद मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। देश में रोजमर्रा की जरूरत के सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। महंगाई का आलम यह है कि देश में एक अंडा 30 रुपए का मिल रहा है तो चावल की कीमत 500 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। पेपर की किल्लत की वजह से बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। घंटों घंटों बिजली की कटौती की वजह से रोजगार ठप पड़े हुए हैं। श्रीलंका बुरी तरह से आर्थिक संकट में फंस गया है। जनता परेशान है। लोगों को डर है कि आने वाले दिनों में खाने के सामानों के दामों में अगर और तेजी आ गई तो लाखों लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। दिल्ली के साथ पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है। दिल्ली को मार्च में ही लू के थपेड़े लोगों को झुलसाने लगे। कई इलाकों में सोमवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड किया गया। दिन भर 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लू के थपेड़ों ने लोगों को परेशान कर दिया। इस भीषण गर्मी के सितम के बीच घर और ऑफिस में चल रहे एसी भी गर्मी को मात देने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग बाहर निकलना अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को मजबूरी में निकलना पड़ रहा है वो लोग लू से बचने के लिए सर और मुंह ढककर घर से निकलते नजर आ रहे हैं। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें
तो यहाँ आमतौर पर मार्च का महीना सर्दियों के जाने और गर्मियों के आगमन वाला रहता है। आमतौर पर तापमान खुशनुमा बना रहता है। अप्रैल के बाद से झुलसने वाली गर्मी शुरू होती है, लेकिन इस बार मार्च में ही झुलसाने वाली गर्मी शुरू हो गई थी। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सोमवार को दिन चढ़ने के साथ धूप तीखी हो गई। दिल्ली के सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा है। इस बार की गर्मी सभी रिकॉर्ड तोड़ने पर उतारू है। दिल्ली में सोमवार का दिन इस सीजन का सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। वहीं इस बार मार्च महीने ने भी 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उत्तर पश्चिमी भारत में 122 सालों में मार्च का महीना सबसे गर्म मार्च रहा। दिल्ली और यूपी सहित उत्तर पश्चिमी भारत ने मार्च में लू का सामना किया। इस बीच दिल्ली वालों को अभी गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने 8 अप्रैल तक लू चलने का अनुमान लगाया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जिसको लेकर डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की अपील की है। कई डॉक्टरों ने कहा है कि जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, और अगर मजबूरी में निकलना पड़ रहा है तो पेट भर पानी पी के और मुंह सिर को ढक कर ही बाहर निकलें। पाकिस्तान की राजनीति में उथल पुथल लगातार जारी है। पाकिस्तान में रविवार को जो बड़ा सियासी उलटफेर हुआ, उसने पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं को भी चौंका दिया है। दरअसल सहयोगी पार्टियों का इमरान का साथ छोड़ने के बाद ये तय माना जा रहा था कि इमरान खान फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने सभी को चौंकाते हुए संसद को भंग कर दिया और नेशनल असेंबली के स्पीकर ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके बाद से ही विपक्ष का हंगामा जारी है। स्पीकर के इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इसके खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन आज हुई सुनवाई में भी कोई फैसला नहीं आ सका। अब मंगलवार को फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। दूसरी ओर इमरान खान ने अपने विरोधियों के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। अब इमरान खान विपक्ष से पूछ रही है कि जब 90 दिनों में चुनाव होने ही हैं, तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट क्यों लेकर गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर बाहर से पैसे लेकर उनके सांसदों को खरीदने का आरोप भी लगा दिया। इन बदलते घटनाक्रम के बीच अब पाकिस्तान को एक केयर टेकर पीएम की तलाश है, और ये तलाश पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रूप में पूरी होती दिखाई दे रही है। दरअसल इमरान खान ने पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को केयर टेकर प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट किया है, जिसकी जानकारी देते हुए इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी ने ट्वीट कर दिया। वहीं इससे पहले आज राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने प्रधानमंत्री इमरान खान और संसद में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ को पत्र लिखा और आर्टिकल 224(1) के तहत केयर टेकर प्रधानमंत्री के नाम का प्रस्ताव देने के लिए कहा। राष्ट्रपति ने अपने पत्र में कहा है कि केयर टेकर प्रधानमंत्री के चुने जाने तक इमरान खान ही पीएम की जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। गौरतलब है कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इस समय गृह युद्ध जैसे हालातों से गुजर रहा है, जहां एक ओर रविवार को ही इमरान खान प्रधानमंत्री का पद खो चुके हैं, तो दूसरी ओर नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज के फैसले पर विपक्ष ने इमरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं पाक के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए डिप्टी स्पीकर के फैसले को रिव्यू करने की बात कही है, जिस पर मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.